कक्षा 10 विषय संस्कृत गद्य भारती का प्रथमा पाठा के अंतिम 2 पैराग्राफ पिछले 2 वीडियो में आप पाठ को पढ़ चुके हैं। उसके आगे देखें। रघुवंशे कालिदासा रघुवंशी नाम चित्रम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार किया है जिससे कि भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का ठीक से दिग्दर्शन हो सके। रघुकुल जा राजाना प्रजाक्षेमाय बलि माहरन। रघुकुल के जो राजा लोग थे वह प्रजा की कुशलता के लिए, प्रजा की भलाई के लिए बलि माने कर या टैक्स लेते थे। मित संयत भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठासन। वह सधी हुई वाणी बोलते हुए सत्यनिष्ठ थे, सत्य में निष्ठा रखते थे। यशस् का मास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैव उद्यता भवन। यश की इच्छा करने वाले वह अपने प्राणों को भी छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। यश की इच्छा करने वाले वो जो राजा रघुवंशी राजा थे, यश प्राप्त करने के लिए यदि उनके प्राण भी चले जाएं फिर भी प्राणों को देने के लिए तैयार रहते थे। केवलम सत्यार्थे ते ग्रह मेधिनो बभू। केवल संतान के लिए वे गृहस्थ होते थे। शैशव विद्यार्जनम यौने रंजनम वार्धक्य मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषाम व्रतमासीत। बचपन में विद्या अर्जन करना, पढ़ना, यौने रंजनम युवावस्था पर, जवानी पर मनोरंजन और वृद्धावस्था में मुक्त के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनके व्रत थे। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचारणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वम भारतीय संस्कृत गौरवा अनुरूपमेव। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो भी आचरण कालिदास के काव्यों में निरूपित हुआ है वो सब तरह से भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप ही है। आय भवता सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिश उपनिबद्धा। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जितनी भारत के गौरव की गाथाएं फैली हैं कालिदास ने अपनी रचनाओं में निबद्ध किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकानां नदीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रणं लभते स्वचक्षुषा अनवलोक्य तद संभवमस्ति। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों, पर्वतों, नदियों, वनों जैसा वनों का स्वाभाविक और मनोहर चित्रण मिलता है। अपनी आँख से देखे बिना यह असंभव है। जैसा रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव आदि इनकी पुस्तकों में भारत देश के अनेक भागों, नदियों का, पर्वतों का, जंगलों का जिस प्रकार से सुंदर चित्रण किया गया है वो अपनी आँख से देखे बिना यह असंभव है। यथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्य उत्कर्ष समुद्रणयत। उसी प्रकार उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। संत तत्रानल्पा संस्कृत कवया किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। भले ही संस्कृत के बहुत से कवि हों किंतु किसी की कालिदास से समानता नहीं है, अर्थात कालिदास के बराबर कोई कवि नहीं है।
संस्कृत के विद्वान बहुत हैं, लेकिन कालिदास के बराबर कोई कभी आज तक नहीं हुआ। साधुत्तम केंचित कालिदासानुरागिणा, किसी कालिदास के भक्त ने या उनसे स्नेह रखने वाले विद्वान ने ठीक ही कहा है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्याप तत्तुल कबीर भावा अनामिका सार्थवती बभू। इस श्लोक में बताया गया है, कालिदास की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है कि कालिदास कितने श्रेष्ठ थे। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन समय में कवियों की गणना हुई। कवियों में कौन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता की गणना हुई तो सबसे पहले कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका एक उंगली का नाम है। एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें छोटी उंगली इसको कनिष्ठिका कहते हैं। उसके बाद अनामिका, फिर मध्यमा, उसके बाद तर्जनी और अंगुष्ठ, ये 5 उंगलियों के नाम हैं। यदि कोई हम गिनती शुरू करते हैं तो पहले छोटी उंगली से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटी उंगली पर हमारी उंगली पड़ती है। नंबर 1 जब गिनते हैं तो सबसे पहले कालिदास को गिना गया तो कालिदास किस उंगली पर आए, कनिष्ठिका, नंबर 1 पर। कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा, कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास को स्थापित किया गया। और अद्याप तत्तुल कबीर, आज तक आज भी कालिदास के बराबर कोई कवि नहीं हुआ है। कालिदास के बराबर कोई कवि न होने से अनामिका सार्थवती बहू, अनामिका नाम की उंगली इस बात की सार्थक है, इस बात का प्रमाण है कि कालिदास के बाद दूसरा कोई कवि इतना श्रेष्ठ नहीं हुआ है। क्योंकि कनिष्ठिका के बाद अगली उंगली आती है अनामिका, तो इसलिए इसका नाम अनामिका है। अनामिका मतलब इसका कोई नाम ही नहीं, क्योंकि दूसरे नंबर पर कोई कवि नहीं आता है। तो कालिदास नंबर 1 सबसे श्रेष्ठ कवि, उसके बाद इनके बराबर का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। इसलिए ये उंगली आज भी इसका प्रमाण देती है। ये पाठ आप लोगों ने इस प्रकार तैयार किया, पढ़ लिया। अब इसके बाद ये शब्दार्थ आप लोग लिखेंगे, काठिन्य निवारण, जो जो इसके शब्द कठिन हैं उनका अर्थ दिया गया है, इन्हें आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। उसके बाद कुछ गद्यावतरण हैं जिनका संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे। ये गद्यावतरण है जिसमें से पहला का, गा, अंगा, ये, उसके बाद चा, टा, ये इतने पैराग्राफों का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसको कॉपी पर कैसे नोट करेंगे। सबसे पहले आप लोग गद्यांश हेडिंग डालेंगे काले पेन से, जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद हम का नंबर का गद्यांश लेते हैं। तो गद्यांश में हमें लिखना है महाकवि, यानी हमको इसका अनुवाद कहाँ से कहाँ तक करना है। तो महाकवि से लेकर सर्वैराद्रियते, यहाँ तक हमको जो है इसका संदर्भ लिखना, इसका अनुवाद करना है। अब इस गद्यांश का दूसरी हेडिंग है संदर्भ। संदर्भ तो
हम इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदासा नामक पाठ से अवतरित है। ये इसका जो है संदर्भ लिख लेंगे। उसके बाद तीसरी हेडिंग है अनुवाद। अब हम इस पैराग्राफ का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखना है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें निशान लगा हुआ है, आप लोग इन्हें नोट करेंगे। इनका अर्थ, इनका उत्तर आप समझ लीजिए। महाकवि कालिदास रचित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कालिदास रचित विभिन्न ग्रंथों के नाम लिखिए। तो इनके कई ग्रंथ हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम, ये 2 गीत काव्य हैं, तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटकों की रचना इन्होंने की है। तो इस प्रकार इनके ग्रंथ हैं, आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, महाकवि कालिदास रचित 3 नाटकों के नाम। तो 3 नाटकों का नाम इसी क्वेश्चन में मिलेंगे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनके 3 नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचना है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम कथा के नायक नायिका का नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक नायिका कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। अगला क्वेश्चन, मेघदूत में कवि ने किसको दूत बनाकर कहाँ भेजा? तो इसमें मेघदूत में कवि ने बादल को दूत बनाकर अलकापुरी भेजा था। मेघदूत में कवि ने बादल को दूत बनाकर अलकापुरी भेजा था। ये इसका उत्तर। उसका अगला है, मेघदूत में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो मेघदूत में कवि ने यक्ष और यक्षिणी के वियोग का वर्णन किया है। ये आपके जो है क्वेश्चन हिंदी वाले इम्पॉर्टेंट हो गए। उसके बाद कुछ संस्कृत के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत कवि नाम का मुकुटमणि रस्त। संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं कौन? कालिदासा। तो संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि कालिदासा अस्ति। इस प्रकार लिखेंगे। कालिदासा कस्य नरेशस्य समकालिका आसीत्। कालिदास किस राजा के समकालिक थे? तो कालिदासा विक्रमादित्य से समकालिका आसीत्। विक्रमादित्य के समकालिक थे। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य कृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य कृति अस्ति। ये इसका उत्तर। अगला है, मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य नायिका का आसीत्। मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक, मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य नायिका अग्निमित्रा आसीत्। अगला, कुमार संभव कस्य जन्मोपवर्णितम। कुमार संभव स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम। इस प्रकार आप जो है इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और ये आपका पूरा पाठ हो चुका है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और कॉपी पर नोट करें।